तो दूसरी प्रश्नावली 2B। प्रश्नावली 2B में पहले के सभी सवाल हो गए थे और इसमें दूसरे में पहला और दूसरा हो गया था। दूसरे में दूसरा और पहला हो गया था। अब ये तीसरा सवाल है। इसमें हमसे कहा निम्न बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्यकों गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। शून्य ज्ञात करने हैं, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध निकालना और उस संबंध की जांच करनी है कि वो संबंध जो हमने निकाला वो सही है या गलत है। इसमें सबसे पहले देखो शून्य निकालने हैं। इस बहुपद के बराबर करो 0, ये बन गई समीकरण। अब लास्ट में 4 है तो 4 की गुणा करो 3 से, 3 4 या 12, गुणा करने पर 12 आएगा। और लास्ट में माइनस है, इसीलिए घटा के कितना लाना है, तो x के गुणा में जो संख्या होती है हमें उतना ही लेके आना पड़ता है। तो x के गुणा में कुछ नहीं है, 1 होगा, तो घट और माइनस है यानी कि घटा के कितना लेके आना 1। अब ऐसी संख्या ढूंढनी है जिनकी हम गुणा करें तो 12 है और घटाएं तो 1 है। तो वो संख्याएं कौन कौन से हो जाएंगी, 4 और 3, क्योंकि 4 और 3 के हम गुणा करेंगे तो 12 आएगा और 4 में से यार हम 1 को हटा दे तो 1 आएगा। यानी हमें संख्या मिल गई 4 और 3। अब यहाँ जो x के गुणा में देखो, इस x के गुणा में कुछ नहीं 1 होगा, तो उस 1 को हम इतना लिख सकते हैं। यहाँ जो 1 है इस 1 को हम इतना लिख सकते हैं 4 - 3, बाहर x है तो x लिखो -4 बराबर 0। अब इस x के अंदर गुणा करेंगे, x के अंदर गुणा करो और इसके साथ साथ जो माइनस है बाहर ब्रैकेट के बाहर जो माइनस है, ये माइनस जब ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो इन सब के निशान बदल जाएंगे। ये प्लस का 4 है तो माइनस का 4 हो जाएगा, ये माइनस का 3 है तो प्लस का 3 हो जाएगा। 3x², ये 4 देखो प्लस का है भी, तो ये माइनस का 4 और x की इससे गुणा होगी तो x यानी -4x। ये माइनस का 3 है तो जब ये माइनस अंदर जाएगा ब्रैकेट के तो इसका निशान बदल जाएगा, प्लस का 3 हो गया। इस x के अंदर गुणा होगी तो 3x और -4 बराबर 0। अब देखो शुरू के दो पदों से कुछ कॉमन निकल रहा है। यहाँ इधर संख्याओं में अगर हम देखें तो संख्या में 3 और 4 है, तो संख्या तो कोई कॉमन है नहीं, लेकिन x दोनों तरफ है तो सिर्फ x कॉमन है। हमने x कॉमन निकाला तो x की घात 2 थी, सिर्फ एक x बचा है। ये 3 के 3 लिख दिए, x माइनस इधर से x बाहर हो गया तो 4 बचा, यानी 3x - 4 आया ब्रैकेट में। इधर देखो कुछ भी कॉमन नहीं है, -4 यहाँ ब्रैकेट में है, इधर भी -4 है, तो हमें माइनस निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम सिर्फ एक कॉमन निकालेंगे, वो भी प्लस का 1। अब इधर बचेगा 3x - 4। एक कॉमन निकालने से पदों पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे हो गई, इन्हें एक ब्रैकेट में लिखो 3x - 4 और इधर x + 1 ये बचा है बराबर 0। पहले ब्रैकेट को 0 के बराबर रखो तो 3x - 4 बराबर 0। मान x का मान निकालना है तो x को यहीं रखो, उस 4 को उधर भेजो। तो इस 4 को जब हम इधर भेजेंगे तो -4 उधर जाके +4 हो गया, क्योंकि माइनस वाली संख्या अभी ये -4 बराबर से पहले है, उधर भेजेंगे तो निशान बदल जाएगा। तो ये -4 इधर आके +4 हो गया और x के गुणा में 3 है तो गुणा वाली संख्या हमेशा बटे में जाती है, तो ये x बराबर हो जाएगा 3/4। ये 1x का मान आ गया, यानी कि हमें पहला शून्य पता चल गया। ऐसे दूसरे ब्रैकेट को 0 के बराबर रखो तो x + 1 बराबर 0, x ये 1 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, x बराबर -1, यानी कि हमें दूसरा भी शून्य पता चल गया। तो हमारे शून्य कौन कौन से आए निकल के, अतः शून्य बराबर शून्य, पहले शून्य को अल्फा से लिखते हैं तो इसीलिए अल्फा बराबर आ गया 3/4, और दूसरे शून्य को बीटा से लिखते हैं तो बीटा बराबर आ गया -1, यानी हमारे दोनों शून्य निकल के आ गए। हमारा पहला आंसर आ चुका। और अभी हमसे कहा है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। तो संबंध शून्य और गुणांकों के बीच हमने क्या बताया था कि शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध, तो वो संबंध होता है अल्फा + बीटा बराबर
माइनस बी बटे ए। अभी ए और बी इनकी ज़रूरत भी तो पड़ेगी, तो वो ज़रूरत ए और बी का मान हम कहाँ से निकालेंगे, इसकी तुलना करेंगे। तुलना कर देखो हम डायरेक्ट अब सीधे तुलना नहीं कर रहा, सीधे मान निकाल ले रहे हैं। ए का मान हमेशा एक्स स्क्वायर का गुणांक होता था, तो यहाँ एक बार लिख लो, इसकी तुलना ही चलो कर ले रहे हैं। 3x² माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0 की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। और एक चीज़ ध्यान रखना, जो सब अधिकांश लोग गलती कर रहे हैं, देखते हैं कि यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस लगा देते हैं। जो मूल समीकरण है ये x² प्लस bx प्लस c, इसमें भी यहाँ माइनस लगा देते हैं। इसे यहाँ देखा माइनस, तो यहाँ भी इनने माइनस लगा दिया, जबकि ये जो मूल समीकरण है इसमें हमेशा सभी जगह प्लस ही होता है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक, ऐसा नहीं है कि यहाँ माइनस है तो इसमें ही माइनस लगा दें, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें सभी जगह प्लस ही होता है, चाहे यहाँ माइनस हो प्लस हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो x² ये बराबर हो गया, इधर a है इधर 3 है, तो a का मान 3 हो गया। इधर x बराबर है, ये b है, और इस x के गुणांक कुछ नहीं हम 1 लिख सकते हैं, तो इसका मतलब b का मान ये माइनस का 1 हो गया। और यहाँ c के इधर -4 है, तो c का मान हो गया -4। अब निकालो संबंध अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटे ए। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस की जगह, इस माइनस की जगह माइनस लिखा, बी का मान -1 बटे ए का मान है 3। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 बटे में 3। तो पहला संबंध हमें पता चल गया। अब दूसरा संबंध निकालो, तो दूसरा संबंध होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी का मान ये -4 और बटे में ए है, तो ए का मान 3। दूसरा संबंध हमारा ये आ गया, पहला और ये दूसरा। तो ये दो संबंध आ गए निकल के। अभी संबंध की सत्यता की जांच भी तो करनी है, ये जो संबंध हमने निकाले हैं दोनों, ये सही है या गलत है, तो इनकी सत्यता की जांच भी कर ले रहे हैं। तो हेडिंग ये पड़ेगी सत्यता की जांच। और जांच में क्या करते हैं, अब दोनों साइडें बराबर आती हैं तो संबंध सही है वरना गलत है। तो इसकी पहले वाले की जांच करो, अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 बटे 3। इसकी हम जांच करें तो अल्फा की जगह अल्फा रखो, अल्फा की जगह अल्फा का मान 3 बटे 4 प्लस बीटा का मान ये माइनस का 1 है, तो बीटा का मान माइनस का 1। और इसके बटे में कुछ नहीं, हम 1 लिख सकते हैं, तो जिसके बटे में कुछ नहीं 1 हम लिख सकते हैं, बराबर 1 बटे 3। ये 3 बटे 4, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 बटे 1 बराबर 1 बटे 3। हर दोनों के अलग अलग है, नीचे वाली संख्या अलग है, तो तिरछी गुणा हो जाएगी, 1 3 3 माइनस 4 एकम 4 और बटे में 4 एकम 4 बराबर 1 बटे 3। कहीं कोई मिस्टेक हो रही है? अल्फा, क्योंकि ये माइनस का 1 बटे 3 आ रहा है और उधर प्लस का 1 बटे 3 और माइनस का 1 बटे 3। दो सवाल में एक क्या गलती हो गई, ये 3 जो है इसके बटे में जाएंगे तो 4 ऊपर ही रहेगा, 4 बटे 3 होगा, सही है। तो यहाँ भी अल्फा का मान 4 बटे 3 होगा। ये देख लेना, थोड़ी सी गलती हो गई थी यहाँ पे, सही कर लेना। तो ये अल्फा का मान इधर भी अल्फा की जगह हम अल्फा का मान लगेंगे 4 बटे 3, तो अब ये चेंज हो जाएगा 4 बटे 3 प्लस माइनस माइनस 1 बटे 1 बराबर 1 बटे 3। यहाँ से देखो 4 एकम 4 माइनस 3 एकम 3 बटे 3 एकम 3 बराबर 1 बटे 3। ये इसके आगे जो है हम बॉक्स में लिख दे रहे हैं, इसके आगे जो लाइन लिखनी है यहाँ 4 में से 1 घटाएंगे तो 1, 4 में से 3 घटाएंगे 1 बटे 3 बराबर 1 बटे 3। देखो ये दोनों साइडें बराबर आ गई, इसका मतलब जो संबंध हमने निकाला वो बिल्कुल सही है। अब इसकी भी जांच कर लो, पहले वाले की जांच कर ली, दूसरे वाले की जांच करो। तो ये अल्फा इंटू बीटा बराबर -4 बटे 3, अल्फा का मान कितना है 4 बटे 3 गुणा बीटा का मान ये माइनस का 1 बराबर -4 बटे 3।
अब इस 4 की 1 से गुणा होगी तो 4 एकम 4, माइनस है तो माइनस लगाओ, बटे में 3 बराबर -4/3। देखो दोनों साइडें बराबर हैं, इसका मतलब जो हमने संबंध निकाले वो दोनों एकदम सही हैं। इसे नोट कर लो और सभी सवाल ऐसे ही हैं। देखो अब ये तीसरा सवाल है। तीसरा सवाल ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तीसरा हमसे कहा यदि बहुपद 2x² + 3x + लैम्डा का एक शून्यक 1/2 है तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। इसका एक शून्यक हमें दिया हुआ है 1/2, तो हमसे कहा लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। ये कुछ निशान है, हमको इससे लगते हैं ये अल्फा है, ये बीटा, ये लैम्डा, ये थीटा, ये साइन, ये पाई। ठीक है, इसके ये नाम है। पहले देखो ये सवाल जो करना है, इसे देखो, इसे करने से पहले एक चीज़ समझो। जैसे x² + 5x + 6 = 0, ये कोई समीकरण है। x² + 5x + 6 = 0। हम इसके जब गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड आएंगे x + 2 x + 3 = 0। यहाँ से x का मान एक -2 आएगा और एक x का मान -3 आएगा। तो ये -2 -3 इस समीकरण के इसके शून्य की तो है, -2 -3। और हमेशा ध्यान रखना ये जो शून्य होते हैं ये इस समीकरण को हमेशा संतुष्ट करते हैं। संतुष्ट करने का मतलब है कि जो x के मान निकालने हैं और ये मान निकाल के हम इस समीकरण में रख दें तो इसका मान हमेशा 0 आएगा। चाहे हम x का मान -2 यहाँ रखें, चाहे -3 इस समीकरण में रखें, हमेशा इस समीकरण का मान 0 आएगा। और ये एक तरीका भी होता है अपना उत्तर चेक करने का कि जो हमने x के मान निकाले हैं ये सही है या गलत है। अब ये मान उठा के इस समीकरण में रखो, 0 आ गया तो इसका मतलब ये शून्य सही है। देखो जैसा मैं एक बार चेक करके बता दे रहा हूँ, x का मान यहाँ रखो -2, इस x के -2 रखा, घात 2 + 5 x के -2 + 6 = 0। -2 की घात 2 का मान 4, ये प्लस ये माइनस माइनस हो जाएगा, 5 दूनी 10 + 6 = 0। ये प्लस का 4, ये प्लस के 6 जुड़ जाएंगे, 4 और 6 10, ये -10 = 0। 10 में से 10 घटा 0 = 0। अभी हमने बताया कि जो भी हम समीकरण से x का मान निकालते हैं वो हमेशा जो x के मान होते हैं उस समीकरण को हमेशा संतुष्ट करते हैं। संतुष्ट करने का मतलब है कि बराबर में जितना भी होगा, जितनी संख्या होगी बराबर में उतना ही मान आएगा। ठीक, अब देखो शून्य किसके -2 -3 है, यानी कि इसका मतलब क्या है, ये जो अभी हमने हल किया इसका मतलब क्या है कि जो शून्य होते हैं वो हमेशा समीकरण को संतुष्ट करते हैं। तो अब हमसे कहा है कि यदि बहुपद 2x² + 3x + लैम्डा का एक शून्यक 1/2 है तो लैम्डा का मान ज्ञात करो। एक शून्यक 1/2 है, तो जब ये शून्यक 1/2 है तो इस बहुपद को संतुष्ट करेगा। पहले हम बहुपद की बनाएंगे समीकरण, तो समीकरण बनाने के लिए इसके बराबर 0 रखेंगे। 2x² + 3x + लैम्डा = 0। ये 1/2 इस समीकरण का शून्यक है, यानी कि अब हम x की जगह कितना रखेंगे 1/2, क्योंकि 1/2 इस समीकरण का शून्यक है। इसीलिए जब 1/2 इस समीकरण का शून्यक है तो इस समीकरण को संतुष्ट भी करेगा। तो जहाँ जहाँ x होगा वहाँ हम कितना रखेंगे 1/2। तो इससे पहले एक लाइन लिखनी पड़ेगी, चूँकि 1/2 इसका एक शून्य है, इसीलिए x = 1/2 रखने पर जहाँ जहाँ x है वहाँ 1/2 रखो। इसमें हम रख रहे हैं 1/2, तो ये 2 की जगह 2 गुणा x का मान रख दिया, ये 1/2, इसकी घात 2 + 3 × 1/2
प्लस लैम्डा बराबर 0। ये दो एकम देखो, 2 गुणा 1 की घात 2 का मान 1 और 2 की घात 2 का मान 4 प्लस 3 एकम 3 बटे 2 प्लस लैम्डा बराबर 0। इस 2 से 4 को काट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये 1 की गुणा 1 से करेंगे, 1 एकम 1 बटे में सिर्फ 2 है तो 2 प्लस 3 बटे 2 प्लस लैम्डा बराबर 0। नीचे वाली संख्या हर एक जैसे है तो इन्हें एक जगह लिखेंगे, 3 और 1 ऊपर वाली संख्या जोड़ो, 3 1 4 प्लस लैम्डा बराबर 0। तो ये 2 से 4 को काट सकते हैं, 2 दूनी 4, तो ये आया 2 प्लस लैम्डा बराबर 0। लैम्डा को यहीं रखो, इस 2 को जब हम उधर भेजेंगे माइनस का 2 आएगा, यही हो जाएगा लैम्डा का। फिर से समझ लो एक बार, दो कैसे करेंगे। हमसे कहा था कि यदि बहुपद 2x² प्लस 3x प्लस लैम्डा का एक शून्य के 1/2 है तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। अब सवाल को पहले समझे, सवाल में कहा गया है, हमसे कहा 1/2 इसका शून्यक है, तो हम तुरंत समझ जाएंगे जब 1/2 इसका शून्यक है तो 1/2 इस समीकरण को संतुष्ट करेगा, तो हमने इसके बराबर 0 रखा। फिर एक लाइन लिखी, चूँकि 1/2 इसका एक शून्यक है अतः x बराबर 1/2 रखने पर जहाँ जहाँ यहाँ x है वहाँ 1/2 रखो, तो हमने x जहाँ जहाँ x था वहाँ 1/2 रखा और इस समीकरण को हल कर लिया, लैम्डा का मान -2 आ गया। ठीक, ये उत्तर है। सिर्फ कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट में क्या कर, ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि जो शून्य होते हैं वो हमेशा समीकरण को संतुष्ट करते हैं, ये भी एक कॉन्सेप्ट है, इसे ध्यान रखो। ये सवाल नोट करो और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये नोट कर लो इसे। ये तीसरा सवाल नोट कर लिया, देखो चौथा सवाल है। चौथे सवाल में हमसे कहा है कि यदि बहुपद x² - 4 √3 x + 3 के शून्यक अल्फा तथा बीटा है, अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान निकालना है। पहले इस सवाल को नोट कर लो, नोट करो इसे, फिर उसके बाद इसे हल करवाएं। नोट करो, और ये भी अच्छा सवाल है, पूछा गया ये सवाल, नोट करो इसे। देखो ये समझो सवाल, हमसे कहा था बहुपद x² - 4 √3x + 3 के शून्यक अल्फा तथा बीटा है। ये जो हमें बहुपद दिया हुआ है x² - 4 √3 x + 3, इसके शून्यक हमसे कह दिया अल्फा और बीटा है, तो हमें मान निकालना है अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा। इसका मान हमें निकालना है कितना होगा। इस टाइप का एक सवाल हमने बताया था। इस सवाल में देखो, करने से पहले एक चीज़ समझो, हमें इसका मान निकालना है। यहाँ से हमें अल्फ़ा का मान पता चल जाए, जैसे अल्फ़ा का मान लो हमने निकाला 3 आ गया, और बीटा का मान हमने निकाला वो 2 आ गया, और ये सब मान यहाँ उठा के रख दें, इसका उत्तर में पता चल जाएगा। एक तो ये तरीका है, लेकिन हमें अल्फ़ा और बीटा का मान निकल तो जाएंगे, लेकिन सवाल काफ़ी बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर इस सवाल को अगर हम ध्यान से देखें तो एक तरीका और है। हमें यहाँ दिखाई दे रहा है कि ये सिर्फ अल्फ़ा प्लस बीटा है, और यहाँ देखो ये अल्फ़ा इंटू बीटा है। अगर हम अल्फ़ा और बीटा का मान निकाल लें, वो मान लो 5 आ गया, और हमने अल्फ़ा इंटू बीटा का मान निकाला, वो मान लो 2 आ गया, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह हम ये 5 रखेंगे, माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 2 आया, 2 रखेंगे और 5 में से 2 घटाएंगे, उत्तर 3 आ जाएगा। तो इससे ज़्यादा सरल हो जाएगा इस वाले तरीक़ा से। यानी कि हमें क्या निकालना पड़ेगा, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल, यही तो निकालने पड़ेंगे। और इन्हें निकालने के लिए हमें ABC की ज़रूरत पड़ेगी, और ABC कहाँ से निकालने पड़ेंगे, पहले इसकी तुलना करेंगे तब हमें ABC के मान निकले प्राप्त होंगे। तो बराबर 0 करके इसकी तुलना करेंगे हम, ax²
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर जब हमने इसकी इससे तुलना की, इस मूल समीकरण से हमने तुलना की, देखो यहाँ एक्स स्क्वायर बराबर है, इधर ए है, यहाँ कुछ नहीं एक होगा तो ए का मान हो गया 1, और इधर एक्स है, इधर एक्स है, ये बी है, और यहाँ ये ध्यान से समझना है, इधर एक्स बराबर होगा, इधर बी है, इधर बी के -4√3 है, ये पूरा मान होगा 4√3। ये ध्यान समझ लेना, क्योंकि x और x तो बराबर हो गए, जो बचा हुआ वही b का मान हो जाएगा। तो इधर b है, इधर b के बदले में क्या -4√3, तो ये b का मान -4√3 हो गया। c का मान 3 है, ये मान पता चल गया। अब निकालो शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा माइनस की जगह माइनस लगा दिया ये, और बी का मान ये -4√3 बटे में ए का मान 1। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 4√3 और बटे वाला 1 लिखें या ना लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान हमें पता चल गया। ऐसे निकालो शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का जब गुणनफल हम निकालेंगे तो इसका सूत्र होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी का मान 3 और बटे में ए है, ए का मान 1 होगा, तो हम वो लिख नहीं रहे हैं। तो अल्फा प्लस बीटा ये मान पता चल गया, अल्फा इंटू बीटा का मान ये 3 पता चल गया, दोनों मान पता चल गए। अब ये इसका मान निकालो।